एक माह कबल सक्खर का गेट अचानक टूट गया था, जिसे महकमा आबपाशी के एहलकारों ने हंगामी बुनियादों पर बहाल किया है। डायरेक्शंस है, मालूम कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, वो हमने तकरीबन कंक्लूजन कर लिए हैं। हमने पानी की जो शॉर्टेज है वो 4 दिन में इंशाल्लाह वो हम पूरी हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी आबपाशी मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं कि आया ये जो है इसकी बहाली का काम इतनी बर वक्त कैसे मुकम्मल हुआ और आइंदा के लिए इसकी बहाली के हवाले से क्या इकदाम करेंगे। सर, इस वाक़े का ज़रा तफसील बताइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देखते थे बहुत नेगेटिविटी भी इस पर फैलाई गई। एक्चुअल वाक़या क्या हुआ और अब इसकी क्या सूरत हाल। पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम इस मुसीबत से हमने उसने हमारी उनने मदद की हमारी, और हम उससे निकल आए हैं और हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हमारा एक गेट चेंज हो गया है। और हमने अपने 6 दिन में पानी रेस्टोर कर दिए थे अपने कैनालों के, और उसमें हमारी जो पूरा उसका जो हमें कहूँगा कि सहरा है, वो हमारी पूरी टीम, हमारे यंग इंजीनियर्स ने, हमारे सीनियर इंजीनियर्स ने मिल के एक ही लाइन पे और अपनी पूरी इंजीनियरिंग की जो एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए कोई भी उसमें डिप्लिकेट या जो पॉलिसी या इंजीनियरिंग की टेक्निक्स उनने वेरी कैलकुलेटेड यूज़ की सब ने, और हमने अपना वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी उसमें हमारा टाइम ज़ियान नहीं हुआ और हम उसको कंप्लीट कर गए। मैं वही अब जो सीएम साहब ने अभी विज़िट किए हैं उसको देखा है, और हमने जो उस टाइम पे बताया कि आपको हम वो रिपोर्ट भी देंगे कि ये प्रॉब्लम जो सक्खर बैराज का गेट नंबर 30 से लेके 59 तक जो है, ये स्ट्रेस जो है इस बैराज की अपनी डिज़ाइन की बुनियादी एक फ़ीचर है, जो अपर स्ट्रीम में एक सिल्ट का डिपॉज़िट बनते हैं, देन पानी रेज होने से वो मूव होते हैं जो टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम साइड। और उसके प्रॉब्लम आपको पता है कि 1982 में भी हुआ, गेट अपने चैनल्स में से ही निकल गया, वो भी कोई फोर्स था दैट हैज़ उसने पुश किया और वो गेट निकला। तो उसके लिए हम अभी सर्वेज़ आप देख रहे हैं हमारी हो रही हैं, हम जदीद इंस्ट्रूमेंट्स हमारे जो हैं उसके बैथोमेट्री सर्वेज़ कर रहे हैं, हम उनके जो डायरेक्शंस है मालूम कर रहे हैं कि किस तरह डायरेक्शन में प्रॉबेबिलिटी है कि फ्लो क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, वो हमने तकरीबन कंक्लूजन कर लिए हैं हमने। तो ये कभी इवेंट डिस्चार्ज बड़े स्ट्रक्चर्स पे होते हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें हमारे साथ बड़ी रब करीम की मेहरबानी हुई है, मदद हुई है कि हम उनको वक्त पे रिपेयर भी कर गए हैं, और अगेन हम गेटों को रिप्लेस भी किए जा रहे हैं। गेट नंबर 47 हमने ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो रहा है उस पर, और 19 तारीख तक ये कंप्लीट हमारा गेट हो जाएगा। देन हम अब गेट नंबर 44 पे जाएंगे, जिसका आधा काम हमारा हो चुका है, और वो वैसे तो 8 अगस्त तक उनकी कमिटमेंट है शिपयार्ड की, बट दे आर वेरी मच कमिटेड के वो उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हम 1 अगस्त तक कर लेंगे कि हम 1932 के बाद इस बैराज के सिर्फ गेट नहीं बल्कि इस बैराज के तकरीब फ्लोर की पूरे की लेंथ 190 फीट है, पूरे को हम एक बंद बांध के कॉफर डैम लगा के और उसके अंदर जो भी फ्लोर और प्रोटेक्शन वर्क्स हैं उनको चेक कर रहे हैं, क्योंकि आपका घर का भी फर्श हो अगर 10 साल यूज़ होता रहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो ही जाते हैं, लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको चेक करके तसल्ली करके फर्दर स्ट्रेंथन करके अगले कोई 50-100 साल के लिए हम इसको स्ट्रेंथन कर देंगे। सर, पानी की किल्लत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जो कुछ लोग कब तक बहाल हो जाएगी मुकम्मल तौर पे। देखिए, पानी की अभी जो किल्लत है वो हमारे राइट बैंक के 2 केनाल हैं, दादू केनाल और NWC खीरथर में, वो उसमें पानी की किल्लत वो क्योंकि शुरू से ही ये जो 10 दरवाज़े सक्खर बैराज के बंद किए गए थे, उनकी भी वजह यही थी कि उन राइट बैंक के केनाल में शुरू से ही सिल्ट का लोड ज़्यादा जा रहा था, और जब 1942 में अंग्रेज़ों ने 1937 से लेकर 42 तक ये 10 दरवाज़े बंद किए, तो उस टाइम पे भी इन केनालों में 5 फीट तक सिल्ट जमा हो गई थी, तो उन्होंने इन गेटों को बंद करके और फिर ये बुनियादी इस बैराज की डिज़ाइन के प्रॉब्लम्स हैं, जिसके लिए भी हम मॉडल स्टडी कर रहे हैं। इस जुलाई के एंड में फ्रांस में इस मॉडल स्टडी करवा रहे हैं इस बैराज की, जो हमने एक पहले 2014 में जब इंजीनियर था यहाँ पे, तो हमने मॉडल स्टडीज़ की थी, उनकी वेरिफिकेशन और वेरीफाई करने के लिए अब फ्रांस में हमारी हो रही है, जिसकी फ्रांस की टीम 29 जुलाई को यहाँ पहुँच रही है, और 31 जुलाई तक यहाँ होगी, 31 और 1 तक यहाँ पे होगी। और हम उनके लिए जो इन दरवाज़ों को, हमें सिर्फ इन दरवाज़ों को खोलना इस मकसद से के लिए भी है कि इस बैराज की जो 10 दरवाज़े बंद होने से 15 लाख में से 9 लाख की कैपेसिटी हो गई थी, हम इसको हर सूरत में गुड्डू बैराज के करीब 12 लाख तक ले आना है, जिसके लिए हमें दरवाज़े खोलने पड़ेंगे। वो दरवाज़े हम एक प्रॉपर स्टडी करके और पूरी एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध को हम एक ब्रीफ करके
उनकी कॉन्फिडेंस बहाल करके उसके बाद हम इसके लिए जो फर्दर स्ट्रेटजी होगी गेटों की वो हम बना रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जो पानी की जो शार्टेज है वो वी होप के 4 दिन में इंशाल्लाह वो हम पूरी हो जाएगी। 400 क्यूसेक कम है सिर्फ हमारा जो बलूचिस्तान को कम जा रहा है, तो उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे चीफ इंजीनियर राइट बैंक खड़े तो वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 2 दिन में वो करके और हम कोशिश करेंगे 2-3 दिन तक ये 400 क्यूसेक पूरा कर देंगे। लेकिन हम फिर भी इनको हमने रिक्वेस्ट की हुई है और 24 तारीख को फिर हमारी नेशनल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है इस्लामाबाद में। पानी के जो है खालिद मक्सी साहब उसके चेयरमैन हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बराए मेहरबानी आप चेयरमैन इरसा पंजाब बलूचिस्तान को हमारी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ हमारे पानी के लेने में हमारी मदद करें कि हम अपना पानी पूरा कर सकें, बलूचिस्तान का पूरा कर सकें।